हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। हम लोग पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग का फंडामेंटल्स का आखिरी क्लास है। हमने पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स में बहुत कुछ सीखा। हमने यहाँ पर अब जो है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया और ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना सीखा, ये सीखने से आज के बाद अगर हम कभी भी पार्टनरशिप का हिसाब किताब करते हैं और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटना है तो हम उसको बांट सकते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर सैलरी लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर कमीशन लिख देते हैं और जो रेशियो बोलेगा वो रेशियो में प्रॉफिट को बांट लेते हैं। सीधा सा कहानी, ये तो हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन अब एक समस्या इसमें आता है। हो सकता है कि आप जिसका हिसाब किताब कर रहे हो उसका किसी और कोई हिसाब किताब करता था और उसने कुछ गलती कर दिया। भैया कहने का मतलब क्या है, सोचिए आपने जो पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन किया जिसका आप हिसाब किताब कर रहे हो, आपने जब उसका हिसाब किताब देखा तो आपको दिखा कि यार ये बिजनेस में डीड में लिखा था कि ये पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर 10% मिलेगा, ये लिखा था। लेकिन जब प्रॉफिट को बांटा गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो आपने वहां पर ये देखा कि यार उस पार्टनर को जो एक्चुअली मिला है, जो पीएल एप्रोप्रिएशन बांटा गया है, उसमें हम लोग उसको कुछ नहीं दिए। लो जी लो, यानी कि जब आप इसको ध्यान से देखें और आपने जब डीड पढ़ा तो आपको डीड में दिखा कि यार इंटरेस्ट 10% देना चाहिए था, लेकिन जो पुराना अकाउंटेंट था उसने गड़बड़ी कर दिया और उसने इंटरेस्ट नहीं दिया, या फिर इंटरेस्ट दिया तो है लेकिन वो 11% दे दिया। लो जी लो, 10 के जगह में 11 दे दिया, जैसे अपना घर का चीज है ना, या फिर 10 के जगह में 9% दे दिया। लो बताओ, अब क्या जो पुराना अकाउंटेंट था क्या उसने गलती किया है कि नहीं किया है? भैया साफ साफ गलती कर दिया है। क्या भैया इसने खाली इंटरेस्ट में गलती किया? नहीं, हो सकता है सैलरी देना चाहिए था, सैलरी देना भूल गया, बताइए सैलरी नहीं दिया। हो सकता है प्रॉफिट को जो रेशियो में बांटना चाहिए था उसने एक अलग रेशियो में, डिफरेंट रेशियो में बांट दिया। लो जी लो, तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ी अगर हो गया तो उस केस में हम वो गड़बड़ी को किस तरह से ठीक करेंगे। अब इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि हम लोग को ये जानकारी हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं तो हो सकता है कि हमसे भी कुछ गलती हो जाए। हो सकता है पहले गलती नहीं हुआ है पर अब हमसे गलती हो जाए। तो अगर हमसे वो गलती हो जाए तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहला लॉजिक है ठीक कैसे करेंगे। तो यार ये ठीक करने के लिए हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक एंट्री मारना पड़ेगा। और ये पूरा टॉपिक जो आज हम लोग ठीक करेंगे इसको हम लोग नाम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, कि पुराना जो गलती है अब हम लोग वो गलती को ठीक करेंगे। तो यार आज हम लोग जो सीखेंगे वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है और टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ये अपना पार्टनरशिप फंडामेंटल का आखिरी टॉपिक है, इसीलिए इसको आखिरी में रखा गया है कि यार आपने सब कुछ बना तो लिया पर अगर आपसे गलती हो गया तो आप उसको ठीक कैसे करोगे। और यहाँ पर बच्चा बोलता है भैया हमको सब कुछ समझ में आया लेकिन हमको पास्ट एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया। तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो आज का क्लास को करिएगा और कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, आपको पूरा फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आपको कभी भी इसमें दिमाग लगाना दरकार नहीं है, क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझ लिया है। एक बार आप कंसेप्ट को पकड़ लोगे ना फिर तो यार कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो गलती हुआ, ये गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्या हम लोग वापस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे? द आंसर इज नो। क्यों भैया? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है और वो हम लोग इनकम टैक्स के वेबसाइट में भर चुके हैं। हमने सरकार को बता दिया था कि हमारा उतना कमाई है। अब अगर हम वो कमाई को चेंज करना चाहते हैं तो हमारा इनकम टैक्स में नियम होता है कि एक समय के अंदर ही हम बदल सकते हैं। पर अगर हमने गलती 2 साल पहले किया था, 3 साल पहले किया था, तो क्या आज हम उसको बदल पाएंगे? द आंसर इज नो। तो भैया फिर ये गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ये गलती को ठीक करने के लिए हम लोग सीधा सीधा एडजस्टमेंट
या तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे या करेंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। भैया ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा गलती के कारण किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया, किसी पार्टनर को कम मिल गया। तो अब हम लोग को देखना है कि हमसे जो गलती हुआ उस गलती में जिस पार्टनर को ज्यादा मिला है, तो यार तुमको गलती से ज्यादा मिल गया है, तुम पैसा वापस करो। तो तुम पैसा वापस करो। कहने का मतलब है घर में केक बट रहा था और मम्मी ने किसी को गलती से ज्यादा दे दिया, तो भाई जिसको ज्यादा दिया उसे वापस ले लो। तो तुम वापस करो तो इसका अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जिसको कम मिला है तो भाई कम मिला है तो तुमको अब मिलना चाहिए, तो अब तुमको मिलेगा। तो अगर इसको मिलेगा तो इसको क्रेडिट कर दो। सीधा सीधा कहानी है। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एंट्री को पास करेंगे। पूरा पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग को एक एंट्री पास करना है कि किसी का अकाउंट डेबिट होगा और किसी का अकाउंट क्रेडिट होगा। सीधा सा लॉजिक है। तो भैया कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? सिंपल सा लॉजिक है। देखो, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट होगा, अगर फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट होगा। तो ये तो एक छोटा सा कहानी है कि कौन सा नाम लिखना है। फ्लक्चुएटिंग में अपने को कैपिटल नाम लिखना है और फिक्स्ड में अपने को करेंट नाम लिखना है। ये तो बेसिक सा कहानी है। हम लोग इसमें नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं कि क्या गलती हो गया और गलती को ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप गलती को ठीक करोगे, आप सबसे पहले एक सवाल को समझने की कोशिश करिए। सवाल समझ में आ गया तो गलती अपने आप समझ में आ जाएगा। सोचिए, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, और चीजों को समझते हैं। ए और बी पार्टनर थे, ठीक है, ए और बी पार्टनर थे। देयर इज आर ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर थे, ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, यहां पर कोई भी इनके बीच में डीड नहीं है। तो अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए था? हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट बंटना चाहिए था अपना इक्वल रेशियो में, ये हम लोग पढ़ के आए हैं। अब नेट प्रॉफिट जो है वो है 1 लाख रुपया, तो नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपया। और अब यहां तक तो कुछ नहीं हुआ है, अब हम लोग को एक गलती करना है, तो यहां लिख दिया है द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट, द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट, ठीक है। फर्म क्या किया? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 3:2 रेशियो रॉन्गली। ले जी लो। अब यहां पर ये गड़बड़ी हुई गल्ला। क्या गड़बड़ी हो गया? आपको प्रॉफिट बांटना चाहिए था इक्वल रेशियो में, पर आपने ये गड़बड़ी कर दिया और आपने गलती से बांट लिया 3:2 का रेशियो में। तो ये तो बाबा आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब अगर ये गलती हो गया तो क्या हम बैठ के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे? नहीं भैया नहीं, हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अब बनाएंगे नहीं, हम लोग सीधा सीधा बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। देखिए, सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट बना देना, और जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमको पता है पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है। यानी इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोग एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, जो कि मैंने यहां पर लिखा था कि हम लोग या तो कैपिटल या तो करेंट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। तो अभी मैं जितना आपको सिखाऊंगा सब में मैं आपको कैपिटल के थ्रू सिखाऊंगा। अगर फिक्स्ड होगा तो बस कैपिटल का नाम को करेंट कर दीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भैया आप एक क्वेश्चन करा देना, उसको देखते हैं, अगर हो पाएगा तो जरूर करा देंगे। तो सीधा सा कहानी है, हम लोग अब ये सवाल को समझना है। ए और बी पार्टनर थे, डीड नहीं था, नेट प्रॉफिट था 1 लाख। अब ये जो 1 लाख है इसको फर्म ने बांट लिया 3:2 का रेशियो में। तो सीधा सा लॉजिक है, कैपिटल अकाउंट जब भी बनता है तो हम लोग को पता है कि हम लोग का पार्टनर्स का जो चीज हम लोग को पार्टनर्स को देना होता है, हम लोग क्या देना होता है? आईओसी, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट, वो इधर आता है। और जो लेना होता है, ठीक है, ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स और आईओडी, वो अपना इधर आता है, ये अपने को पता है। अब हमने क्या किया, जब प्रॉफिट को बांटा होगा, हमने 1 लाख वाला प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बांट लिया होगा? 3:2 का रेशियो में बांट लिया होगा। यानी पक्का हमने ए और बी को 60 और 40 दिया होगा। अब क्या हम लोग ये पीएल एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं? नहीं, पर हमको ये पता है कि ये जो प्रॉफिट है वो मैंने यहां पर लिख दिया होगा कि ये जो प्रॉफिट पीएल एप्लीकेशन का, ए तुमको मिल गया 60,000, बी तुमको मिल गया 40,000। ये मैंने गलती कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, जो चीज पीएल एप्रोप्रिएशन में यहां पर पार्टनर्स को मिलता है
तो बिजनेस में पार्टनर्स को देना होता है, वो अपना क्रेडिट साइड में आता है। अब सवाल ये है कि ये जो हमने पहले से करके रखा था, जो हमने 3:2 में बांटा था, क्या ये सही था? नहीं भैया, बिल्कुल भी सही नहीं था। तो अब हम लोग ये गलती को ठीक करेंगे। तो गलती को ठीक करने के लिए क्या करो, सबसे पहले जो गलती है उसको तुम काट लो कि ये अपने से गलती हो गई, अब इसको ठीक करना है, ठीक है। और सबसे पहला चीज हम लोग को जो नियम से होना चाहिए, जिसको हम लोग करेक्ट एंट्री भी बोलते हैं, जो होना चाहिए, होना क्या चाहिए, ए और बी में प्रॉफिट बंटना चाहिए 1 लाख को आधा आधा, यानी कि 50-50। तो सबसे पहले प्रॉफिट जो तुम बांटोगे वो ए तुमको मिलेगा 50,000 और बी तुमको मिलेगा 50,000। यही होना चाहिए था कि भाई ये दोनों में प्रॉफिट बंटना चाहिए था 50-50। और अब जो हम लोग गलती से दे दिए वो हम लोग वापस लेंगे। तो वापस लेंगे तो 2 जो अपन उनसे लेंगे प्रॉफिट का, वो हम लोग रिवर्स करेंगे, जो कि 60,000 रिवर्स करेंगे और 40,000 रिवर्स करेंगे। सीधा सा ये कहानी है। तो कहने का मतलब है 50,000 देना है, 60,000 लेना है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो गड़बड़ी कितना का हुआ है, गड़बड़ी 10 से 1000 का हुआ है। तो अब ये बताओ, यहां पर ए का डेबिट कितना है, ए का डेबिट है 60,000, ठीक है, लेकिन ए का क्रेडिट साइड में कितना है 50,000। तो ए तुमको मिलना चाहिए था 50,000 पर तुमको दे दिया था 60,000। तो अब तेरा अकाउंट ज्यादा डेबिट है, तो यहां पर ए का अकाउंट क्या हुआ है, एक्सेस डेबिट हुआ है, कितना 10,000। तो ए तुम्हारा अकाउंट में डेबिट होगा 10,000, क्योंकि तुम्हारा डेबिट साइड ज्यादा है। कितना से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है। तो ए तुम 10,000 रुपये लाके दोगे। और बी तुम्हारा अगर अपन देखें तो तुम्हारा यहां पर डेबिट में है 40,000 और क्रेडिट में है अपना 50,000। तो बी तुमको मिलना था 50, तुमको मिला है 40, तो बी तुमको अब मिलेगा 10,000 रुपया। तो बी तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी बी का अगर अपन देखें तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो बी को क्रेडिट होगा, बी को 10,000 रुपये यहां मिलेगा और ए तुमसे 10,000 रुपये लिया जाएगा। तो भैया कहने का मतलब क्या है, देखो मेरा भाई ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में। अब धीरे धीरे अब मैं पूरा कनेक्ट कर रहा हूं। कैपिटल अकाउंट तुमने बताया, तो तुमने अगर कैपिटल अकाउंट बनाया तो ए और बी में तुमने पहले से कितना डाल दिया, तुमने यहां पर डाला बाय पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। ए में डाला 60,000, बी में डाला 40,000। सीधा सा कहानी है, ये तुमने डाल दिया। लेकिन अगर तुमको डालना चाहिए था तो ए में आना चाहिए था 50,000। तो अगर यहाँ 50,000 आना चाहिए था, तुमने गलती से डाल दिया 60,000। तो अब यहां पर तुम इसको क्या करोगे, तो तुम एंट्री मारोगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए तुम बी को ला के देगा 10,000 रुपया, लो खत्म। तो अगर तुमने 60 में ए से 10 ले लिया तो बैलेंस कितना बच गया भैया, बैलेंस तो बच गया 50,000। तो हम लोग को तो बैलेंस ही करना है कि 50,000 आना चाहिए। और बी तुमको यहां मिला 40 पर तुमको मिलना चाहिए था 50। तो यहां पर बी तुमको ए पैसा ला के देगा कितना, 10,000 रुपया। ओहो, तो अगर हम ये एंट्री मार दें कि ए बी को ला के देगा 10,000 रुपया, तो बी का भी बैलेंस हो गया 50 और ए का भी बैलेंस हो गया 50। यानी हम लोग को कुछ ऐसा चीज करना है जिससे कि ये गलती जो है वो अपना ठीक हो जाए, गलती जो है वो अपना ठीक हो जाए। एकदम सीधा सा लॉजिक है। तो क्या हम लोग एग्जाम में कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, द आंसर इज नो। हम लोग वहां पर एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। चलो स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बनेगा, हमने लिखा ए, हमने लिखा बी, हम लोग लिखे टोटल। ये स्टेटमेंट आप बना सकते हो। अब आप लिखोगे आपको देना क्या चाहिए, आपको प्रॉफिट देना था, तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो हम लोग को देना चाहिए। तो हम लोग को प्रॉफिट देना चाहिए था, ए तेरे को मिलना चाहिए था 50,000, बी तेरे को मिलना था 50,000, इस तरह से 1 लाख रुपए हम लोग को देना था। तो ये हम लोग का क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन हम लोग गलती से बांट दिए 60 और 40। तो ये 60 और 40 अब उनसे लेंगे को डेबिट करेंगे। तो अमाउंट टू बी डेबिटेड, और क्रेडिट का उल्टा भी होता है डेबिटेड। तो ये जो प्रॉफिट का है, तुम ला के देगा भाई 60,000 और तुम ला के देगा भाई 40,000। यानी 1 लाख रुपया को हम लोग इस तरह से गलती से बांट लिए। तो अब अगर अपन देखें तो नेट इफेक्ट जो हुआ वो हुआ कि ए का अकाउंट 10,000 रुपये डेबिट होगा और बी का अकाउंट 10,000 रुपया क्रेडिट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्रेडिट ज्यादा है बी में, तो बी का अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये जो गलती हुआ
इसको हम लोग ठीक करने के लिए एंट्री मार दिए और वो एंट्री क्या होगा, और वो एंट्री होगा ए तुम कैपिटल से पैसा ला के देगा, किसको ला के देगा, बी को ला के देगा। कितना ला के देगा, 10,000 ला के देगा। ओहो, और इसका नरेशन मार देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। लो जी लो, ये हो गया पूरा लॉजिक। तो अब अल्टीमेटली आपको चीज एक समझ में आया कि ये जो आप स्टेटमेंट बना रहे हो ये आप वर्किंग नोट में बनाना, ये आप वर्किंग नोट बनाना, और आपका आंसर वो जो मांग रहे हैं वो आपसे एक एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहे हैं। तो भैया आपने ये एंट्री इतना आसानी से कैसे बना लिया? अरे मेरा भाई, तुम लोग किसी को 60 और 40 दियो जबकि तुमको देना था 50 और 50, तो कहीं ना कहीं अब तुम क्या कर रहे हो, ये 60 में से उससे 10 ले रहे हो। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, तो जैसे ही 60 और 40 दिए और उससे 10 ले लिए तो इसके पास 50 बच गया और बी को दे दिए, तो यहीं से तो जनरल एंट्री बन गया। एक ऐसा एंट्री जो मेरा गलती को ठीक कर दिया, एक ऐसा एंट्री जो मेरा गलती को ठीक कर दिया, इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो भैया हम लोग एग्जाम में अगर ये कैपिटल अकाउंट छोटा सा कहीं पर रफ में बना दें तो कोई गलत है क्या? बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने का दरकार नहीं है मेरा भाई, समझ गए? तो ये अपना कहानी है, हम लोग को कहानी समझना है, आपको बस ये जर्नल एंट्री फ्रेम करके आना है। तो भैया एक और क्वेश्चन कराइए, अभी तो चीज अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, कैपिटल है, ए का है 10 लाख और बी का कैपिटल है 5 लाख, तो 10 लाख और 5 लाख कैपिटल है, ठीक है। ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट, फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया द प्रॉफिट, ठीक है। अब वो प्रॉफिट अपन कितना रखें, तो पहला केस में अपन प्रॉफिट लेते ही नहीं है, मान के चलते प्रॉफिट कुछ है ही नहीं। द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट, ठीक है, इग्नोर कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बस खत्म। तो फर्म ने जो भी प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन देना भूल गया। क्या देना भूल गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। तो अब अगर अपन सोचें, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो अपने को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, हम लोग को एक एंट्री मार देना है, ठीक है। तो एंट्री के लिए पहले से अपन जगह छोड़ दिए। मैंने आपको सिखाया कि आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि स्टेटमेंट में लिखना क्या है, तो इसको भी छोड़ दो। चलो कैपिटल अकाउंट चलते हैं, यहां तो अपन चल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत है, ये आप अपना रफ के लिए बना देना, रफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई आपका मार्क्स काट नहीं सकता है। अब ये बताओ कैपिटल अकाउंट में अपने से कुछ गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भाई, गड़बड़ी तो हो गया। अब वो गड़बड़ी को अपने को ठीक करना है। तो क्या हम लोग क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है? नहीं दिया है, पर हमको ये पता है कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट है तो उसको इंटरेस्ट देना चाहिए था 10%, यानी कि ए तुमको 10 लाख का 10% 1 लाख इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और बी तुमको 5 लाख का 10% 50,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि इंटरेस्ट इन कैपिटल ए को मिलना चाहिए था 1 लाख और बी को मिलना चाहिए था अपना 50,000। तो कुल मिला के जो टोटल इंटरेस्ट है वो ये लोगों को मिलना चाहिए था 1,50,000। लेकिन क्या फर्म ने 1,50,000 दिया? नहीं। फर्म क्या किया होगा, फर्म के पास जितना भी, सोचो 1.5 लाख ही नेट प्रॉफिट था, तो वो 1,50,000 नहीं देके वो सीधा सीधा इसको बांट लिया। किस रेशियो बांट लिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट लिया, जो कि इक्वली बांट लिया। तो अगर ये 1.5 लाख रुपए का लफड़ा हुआ तो फर्म ने ये 1.5 लाख को किस रेशियो में बांट दिया? इक्वल रेशियो में बांट दिया। तो अब प्रॉफिट बटा तो पक्का वो कैपिटल अकाउंट में बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए को हम लोग बांट दिए 75,000, बी को हम लोग बांट दिए 75,000। यस और नो? एकदम सीधा सा बात है भैया, हम लोग ये 75,000 बांट दिए। लेकिन अगर अपन देखा जाए तो ए को मिलना था 1 लाख, बी को मिलना था 50,000। तो यहां पर जो बैलेंस बचना चाहिए था, ए तुम्हारा बचना चाहिए था 1 लाख रुपया और बी तुम्हारा बचना चाहिए था 50,000 रुपया। अब बताओ, इसको मिलना था 1 लाख, मिला है 75,000, तो यहां पर 25,000 लिखूं कि यहां पर लिखूं? ऑब्वियस सा बात है भैया, यहां 25,000 लिखेंगे। तो यहां पर ए का मैं क्या ए का नाम लिखूं? नहीं। तो भैया सीधा सीधा बाय बी कैपिटल, बी लाके ए को देगा 25,000, और क्योंकि बी लाख के देगा तो यहां पर बी में 2 इज कैपिटल 25,000। खत्म कहानी, यही तो कहानी है।
तो भैया आपने तो आंसर बना दिया। अरे यही तो आंसर है। हम लोग 75-75 बांट चुके हैं, जबकि हम लोग को देना चाहिए था 1,50,000। तो सीधा सीधा कहानी है 25,000 का फर्क आ गया। लेकिन भैया एग्जाम में टीचर है ना, ये सब मानती नहीं है, तो चलो टीचर को मना देते हैं। क्या दिक्कत है मेरा भाई? ए बी और टोटल। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे जो हम लोग को देना चाहिए, तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो हम लोग आईओसी देंगे कितना कितना, ए तेरे को मिलेगा 1,00,000 और बी तेरे को मिलेगा 50,000, तो 1,50,000 रुपया देंगे। ठीक है, ये दे देंगे। और अमाउंट टू बी डेबिटेड, जो डेबिट करेंगे वो 1,50,000 को हम लोग इक्वली करेंगे, जो कि अपना 75,000 डेबिट करेंगे, 75,000 डेबिट करेंगे। तो ये 1,50,000 रुपया हम लोग डेबिट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये होगा क्रेडिट, ये होगा डेबिट। अब बताओ ज्यादा कौन सा है? तो भाई ए का क्रेडिट हो गया ज्यादा, तो नेट इफेक्ट में ए का अकाउंट क्रेडिट होगा, और बी का अगर अपन देखें डेबिट जो है, बी को डेबिट करेंगे क्योंकि गलती से उसको ज्यादा दे दिए, देना था कम। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगा? एंट्री भैया बनेगा इसमें बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। मैं भी तो वही बोल रहा हूं। मैंने जैसे ही एंट्री मारा कि बी के आगे बाय है, यानी ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ और बी का डेबिट हुआ, तभी तो बी का डेबिट साइड में 2A कैपिटल आया है। तो मेरा भी तो आंसर यही था, जो कि कितना का था? 25,000 का था। तो भैया हम लोग को तो स्कूल में अलग तरीके से कराया गया है और हम लोग को तो बहुत सारा टेंशन है। अरे क्यों ले रहे हो टेंशन? आपको सीधा सीधा कहानी एक समझना है कि यार आपने प्रॉफिट को गलती से 75,000 दे दिया, तो जो दे दिया वो लिख दो। लेकिन क्या 75,000 देना चाहिए था? नहीं भैया, हम लोग को तो देना था 1,50,000। तो जो देना था वो यहां मत लिखो, वो यहां लिख दो कि भाई इसका में 1,00,000 आना चाहिए, इसका में 50,000 आना चाहिए। अब जो फर्क है उसमें दूसरे का नाम लिख दो, ए में बी का नाम लिख दो, बी में ए का नाम लिख दो, खत्म। तो इसी को तो बोलते हैं पास्ट स्टेटमेंट। तो भैया हम ये एग्जाम में दिखा सकते हैं क्या? देखिए, अगर आपका एग्जाम में अलाउड है तो दिखा दीजिएगा, क्योंकि ये एक वर्किंग नोट का पार्ट है, तो आप इसको दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप देखोगे क्लास में टीचर आपको ये सिखाती है। ये सिखाने का मकसद ये है कि बच्चा कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय वर्किंग नोट वही बनेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा समझा दिए कि आपने क्या डेबिट किया और क्या क्रेडिट किया और क्यों लिया क्यों दिया, तो उस केस को ही हम लोग को वहां पर बोलता है। तो देखो यार, सीधा सा कहानी है, हम लोग को जो पार्टनर को देना चाहिए वो हम लोग क्रेडिट करते हैं, और जो गलती से दे दिया वो डेबिट करते हैं। ये होता है पूरा लॉजिक। तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के बेसिस में एक एंट्री मार रहे हैं, और जिसको ज्यादा मिला या कम मिला उसको ठीक कर रहे हैं। कहने का मतलब एक एंट्री मार के गलती को ठीक कर रहे हैं, एक एंट्री मार के गलती को ठीक कर रहे हैं, ये अपना काम है। तो भैया एक और क्वेश्चन करा दीजिए। अब क्या है ना, लालच बढ़ रहा है बच्चों का। बच्चे बोल रहे यार इसको तो सीखने में बहुत टाइम लग गया था, यहाँ तो भैया फटाफट करा दे रहे हैं, तो पक्का कुछ ना कुछ तो रोल है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपका आखिरी एग्जाम्पल है। बस इसको अब आप प्रैक्टिस करते रहिए और आप अपना गलती को एकदम ठीक करते रहिए, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए अपने काम करते हैं, करंट अकाउंट पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप कैपिटल से भी ठीक कर सकते हो और करंट अकाउंट से भी कर सकते हो। तो ए और बी पार्टनर है, आर पार्टनर, रेशियो है अपना इक्वल रेशियो है, ठीक है, इक्वल रेशियो। ए और बी पार्टनर है, रेशियो है इक्वल। आगे लिखा है फिक्स कैपिटल। लो जी, क्या क्वेश्चन में कहीं पर फिक्स्ड वर्ड आ गया? जी भैया आ गया। तो अगर फिक्स्ड वर्ड आ गया तो सीधा सा कहानी है, जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। ये दिमाग में सेट कर लो कि कभी भी अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल बोलेगा तो एडजस्टमेंट करते समय कैपिटल वर्ड मत लिखिएगा, करेंट वर्ड लिखेगा। हो सकता है आप आंसर पूरा सही बना लिए, पर कैपिटल के जगह में अगर आप करेंट वर्ड, मतलब आप करेंट की जगह में कैपिटल वर्ड लिख देते हो तो भैया मार्क्स कट जाएगा। छोटा सा गलती आपको बहुत दिक्कत देगा। इसीलिए नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो अपने को नजर नहीं हटाना, नजर पूरा बना के रखना सवाल में। तो फिक्स कैपिटल ए का है अपना 5 लाख और बी का है अपना 3 लाख, ठीक है भैया। अब सवाल में क्या हुआ, तो द फर्म, ठीक है, अर्न्ड नेट प्रॉफिट। फर्म में नेट प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपया, फर्म में प्रॉफिट हुआ अपना 2 लाख रुपया। अब हम लोग को यह समझना है क्या गलती हुआ, ठीक है। द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट
इन द रेशियो 3:2। लो जी लो, फर्म ने गलती कर दिया, फर्म ने प्रॉफिट को बांट लिया 3:2 का रेशियो में, जबकि बांटना था 1:1 का रेशियो में, 3:2। एंड इग्नोर्ड, और क्या क्या चीज इग्नोर कर दिया? इग्नोर कर दिया इंटरेस्ट इन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, इग्नोर कर दिया कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, और साथ ही साथ सैलरी टू ए दैट इज 40,000 रुपीज। लो जी लो। तो यार फर्म ने बहुत बड़ा गड़बड़ी कर दिया, फर्म ने बहुत बड़ा गड़बड़ी कर दिया। फर्म इंटरेस्ट देना भूल गया, फर्म सैलरी देना भूल गया ए को, और फर्म ने गलती से 3:2 में बांट लिया। तो अब सीधा सा कहानी है कि यार अगर अपन देखें तो अपन क्या कर दिए, अपने पास नेट प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, एकदम आसानी से समझो, पूरा समझ में आएगा। नेट प्रॉफिट था 2 लाख, आपने 2 लाख को किस रेशियो बांट लिया? 3:2 का रेशियो बांट लिया। ये आपने बांट लिया, ये आपने बांट लिया। तो जब आपने ये बांटा तो ये तो आप कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे नहीं, तो मैं यहाँ पर अपना यहीं पर मैं पहले बना दे रहा हूँ, फिर मैं बैठ के एंट्री लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखा करेंट अकाउंट। तो अगर मैं ये बिजनेस का करेंट अकाउंट में जाता हूं तो मेरे को दिख रहा है कि ये जो ए और बी नाम के पार्टनर हैं, इसमें हमसे गलती हो गया है। क्या हो गया है गलती? कि हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को 2 लाख को 3:2 में बांट लिया है। यानी इसको दे दिया हमने 1,20,000, इसको हमने दे दिया 80,000 रुपया। यही चीज है, सीधा सा कहानी है। लेकिन अगर एक्चुअल करेंट अकाउंट बनता, एक्चुअल करेंट अकाउंट बनता, ये अपना करेक्ट, अगर ये एक्चुअल बनता तो इसमें क्या होता? तो इसमें भैया अपने को एक एक चीज को ध्यान देना है। तो इसमें ए और बी को अगर अपन देखें तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। कितना परसेंट मिलना चाहिए? 10% मिलना चाहिए था। तो 5 लाख का 10% 50,000, 3 लाख का 10% 30,000। तो ए को मिलना था 50, बी को मिलना था 30। क्या कोई दिक्कत है? नहीं भैया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर और क्या मिलना था भैया? सैलरी मिलना था ए को, तो बाय सैलरी ए को मिलना था अपना 40,000 रुपया। ठीक है, एकदम सीधा सा कहानी है। और क्या होना चाहिए था भैया? अब जो नेट प्रॉफिट था 2 लाख, वो 2 लाख में अगर हम लोग 80,000 इंटरेस्ट देते हैं और सैलरी 40 देते हैं, यानी कि 1,20,000 देते हैं, तो बाकी जो 80,000 होता है वो इक्वली बटता। तो इक्वली बटता यानी कि बाय, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट अपन वो 80,000 को बांटते हैं, तो इसको मिलता 40,000, इसको मिलता 40,000। तो कहने का मतलब है ए को टोटल अमाउंट जो बिजनेस से मिलता वो मिलता 50 + 80, जो कि ए का होता अपना 1,30,000 रुपया। जी भैया। और बी को मिलता 70,000 रुपया। तो ये इनको इतना मिलना चाहिए था, पर मिला है इसको 1,20,000, इसको मिला है 80। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस कैरी डाउन होना चाहिए था वो ए का होना था 1,30,000 और बी का होना था 70,000। यही तो गड़बड़ी है। और गड़बड़ी क्या है? तो अब ए का यहां पर है 1,20,000 और यहां पर होना चाहिए 1,30,000। तो कहीं ना कहीं यहां पर ए को 10,000 रुपया मिलेगा। किससे? बी से। तो बाय बी करेंट अकाउंट। ओहो, तो बी ला के देगा, तो बी का यहां पर 2A's करेंट अकाउंट। ओहो, तो भैया ये आंसर है क्या? ये आंसर है, ये आंसर है। अब भैया इसको हम एग्जाम में कैसे करें? अब देखो, तुमको ये समझ में आ गया ये होता है, तो सीधा सीधा कहानी क्या करो, स्टेटमेंट बना लो। ठीक है, स्टेटमेंट बना लो। स्टेटमेंट बन गया तो सारा चीज बन गया। एक लिख दो टोटल, एक लिख दो बी, एक लिख दो ए। तो ये जो है ना, ये बहुत बेसिक सा चीज है, बहुत बेसिक चीज है। अपने को लिखना है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। क्या क्या देना है जो हम लोग देना दिए नहीं है? तो हम लोग को देना है भाई आईओसी कितना कितना, इसका 50, इसका 30, तो ये हो गया अपना 80। हम लोग को देना है सैलरी, सैलरी होगी अपने इसका 40। ठीक है, और हम लोग को देना है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बच गया जो कि 80,000 बच गया, वो हम लोग को बांटना है 1:1 का रेशियो में। तो इसको देना है 40, इसको देना है 40, तो ये 80,000 बांट लिए। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो हम लोग को देना है इसको 1,30,000, इसको देना है 70,000, टोटल 2 लाख इस तरह से बटना चाहिए। क्या इसमें कोई डाउट था? नहीं भैया, ये तो देना था। अब जो अमाउंट टू बी डेबिटेड, जो दिए हैं वो वापस ले लेंगे। तो 2 लाख रुपया को
हम लोग 3:2 में ले लेंगे। तो इसका हो जाएगा 1,20,000, इसका हो जाएगा 80,000 और ये अपन डेबिट कर देंगे। ओहो, तो अब ये बताओ यहाँ ज्यादा कौन सा है? तो नेट इफेक्ट में भैया यहाँ पर अपना क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है 10,000, और यहाँ पर भैया अपना डेबिट ज्यादा है, इसका डेबिट ज्यादा है, यानी बी तुमको 10,000 रुपए गलती से ज्यादा मिल गया है। तो बी तुम पैसा लाके देगा, और क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो बी करेंट अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट, यानी बी लाके देगा ए को 10,000 रुपया। ओहो, तो भैया ये चीज क्या हम एग्जाम में कर सकते हैं? यही तो आपको करना है, इसी को तो ये लोग एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है। और मैंने आपको ये एंट्री यहां मरवा दिया कि देखिए बी का करेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है और ए को मिला है, तो ये अल्टीमेटली इसी को बोलते हैं पास्ट स्टेटमेंट। अब ये आप बैठ के आराम से इसको प्रैक्टिस करिए, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप समझिए। देखिए जितना आप खुद करोगे ना उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई भी आपको आके समझा देगा, लेकिन प्रैक्टिस तो खुद को करना पड़ेगा। आप किसी को बोलोगे खाना बनाने, वो खाना तो बना देगा, खाना खुद खाना पड़ेगा। बच्चे थे, पेरेंट्स खिला रहे थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो तो अपना चम्मच से खाना खाना खुद को पड़ेगा, अपने हाथों से खाना खुद को पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि अल्टीमेटली हम लोग इतना इतना गलती से दिए थे और हम लोग को देना था इतना, तो जो फर्क है वो बस लाना है और ले जाना है। तो एक एंट्री मार के गड़बड़ी को ठीक कर देना, यानी पुराना कोई भी चीज को बदलना नहीं है, पीएल एप्रोप्रिएशन को बदलना नहीं है, कैपिटल अकाउंट को बदलना नहीं है, बस एक एंट्री मारना है और वो एंट्री सारा गलती को ठीक कर देगा, और इसी को बोलते हैं पास्ट स्टेटमेंट। तो भैया यहां तक तो मैं समझ गया। मेरे को एक लफड़ा आता है, बोला बताओ क्या लफड़ा आता है? भैया आपने बोला कि इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिए, उसको हम लोग दे देंगे, ठीक है, तो वो क्रेडिट होगा। भैया क्या ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट हम लोग को 10% देना था, हम लोग गलती से 11% दे दिए? हाँ हो सकता है। तो उस केस में क्योंकि आपको अब पार्टनर को आपने गलती से ज्यादा दे दिया है तो आप उससे लोगे, तो जब भी पार्टनर से लेंगे तो हम लोग डेबिट से शुरू कर देंगे। तो यहां पर जो आप स्टेटमेंट लिखते हो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, तो वहां पर आप स्टार्ट कर देना अमाउंट टू बी डेबिटेड, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। देखो जो चीज पार्टनर को देना है तो हम लोग पार्टनर को क्या क्या चीज देंगे इसको दिमाग में सेट कर लो। तो हम लोग पार्टनर को देंगे आईओसी, हम लोग पार्टनर को देंगे सैलरी, हम लोग देंगे कमीशन। तो ये सब चीज अगर हम लोग को देना है तो हम लोग शुरू करते हैं अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। और जो जो हम लोग को लेना है, हम लोग को लेना क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है, तो हम लोग शुरू करते हैं अमाउंट टू बी डेबिटेड, खत्म। अब अगर हम लोग को इंटरेस्ट देना था, हम लोग ज्यादा दे दिए, तो ज्यादा दे दिए तो अब हम लोग जो ज्यादा दिए वो वापस लेंगे। तो अगर एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है तो वो फिर डेबिट हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, आपको कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्ट क्या हुआ। आपका कैपिटल अकाउंट में आपने जो गलती से बांटा और जो बटना चाहिए था उसमें फर्क आ गया है, तो ये फर्क को आप ठीक करते हो एक एंट्री मार के, और वो एंट्री आपको पास्ट स्टेटमेंट मानना है। अब भैया अगर मैं एग्जाम में ये करके आया, मैं आपका ये एंट्री मार के आ गया, ये जो आंसर है ये एंट्री मारा कि बीइंग अमाउंट एडजस्टेड, ये एंट्री मारा, लेकिन भैया मैं स्टेटमेंट लिखा के कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर दिया, तो हो सकता है 1-2 मार्क कट जाए, हो सकता है। लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट बना के आते हो तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, और बाकी तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। लेकिन जब इंस्टीट्यूट का करेक्शन होता है, मेरे को लगता है एंट्री का उनका खेल है और वो चाहते हैं कि आप अपना वर्किंग दिखा दो। तो वर्किंग में ये दिखा दो कि ये करेक्ट है, ये अपने से रॉन्ग हो गया है, और ये अपन रेक्टिफाई किए, खत्म। इस तरह से वर्किंग दिखा दो तो वैसे भी चल सकता है, लेकिन कंसेप्ट को समझिए। अपना चीजों को खाली रटने से नहीं होगा कि भैया अपन रट लें, क्योंकि ये टॉपिक आखिरी टॉपिक था फंडामेंटल्स का, तो ये चाहता है कि बच्चा जो है इसको सीरियसली समझे। इसीलिए आज हम लोग जो है वो एक टॉपिक को खत्म कर रहे हैं, और टॉपिक है भैया अपना पास्ट एडजस्टमेंट। जो देना है वो क्रेडिट होगा और जो लेना है वो डेबिट होगा, सीधा सा कहानी है। जिनसे लेना है उनका अकाउंट डेबिट करेंगे और जिनको देना उनका अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और बस एक एंट्री मार देंगे। एंट्री में अगर फिक्स कैपिटल है तो करेंट वर्ड यूज करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी को ज्यादा मिल गया उससे ले लो तो उसका अकाउंट डेबिट कर दो, किसी को कम मिल गया उसको दे दो, उसका अकाउंट क्रेडिट कर दो, क्योंकि बिजनेस के लायबिलिटी है, देना पड़ेगा। बस इसको बैठ के अब आप अच्छे से क्लास देखिएगा, कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, तो आपको पूरा फंडा समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर दिए, गलती से कुछ ज्यादा कम कर दिए और उसको अब ठीक कर रहे हैं।
ठीक है, तो बस यहाँ तक प्रैक्टिस करेगा, आपका आज फंडामेंटल्स खत्म होता है। अब फिर हम लोग अगला क्लास में कोई नया चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।